हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 1 उसको रीड करेंगे। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे इस समय लेसन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, चैप्टर का नाम है इफ ऑल द सीज वर वन सी। मतलब ये है कि यदि जो सीज मतलब सी मतलब समुद्र, आप लोगों को पता ही होगा कि जो समुद्र हैं, जितने सारे समुद्र हैं, यदि उन सबको मिला के हम लोग एक समुद्र बना दिया जाए तो क्या होगा। राइटर ने जितने सारे समुद्र हैं इस धरती पे, उन सबको मिला के एक समुद्र बना दिया है। उसी के बारे में आगे देखना है। देखिए, इफ ऑल द सीज वर वन सी, यदि जितने सारे समुद्र हैं वो एक समुद्र हो जाए तो व्हाट अ ग्रेट सी दैट वुड बी, तो वो जो समुद्र होगा वो कितना विशाल होगा, या कितना बड़ा होगा, या कितना महान होगा। इफ ऑल द ट्रीज वर वन ट्री, यदि जितने भी इस धरती पे ट्रीज यानी पेड़ पौधे हैं, अगर उन सबको मिला के हम लोग वर वन ट्री, अगर एक ट्री बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट ट्री दैट वुड बी, तो वो जो ट्री, वो जो पेड़ बनेगा वो कितना विशाल या कितना बड़ा होगा। इफ ऑल द एक्सेस वर वन एक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी जिससे पेड़ काटा जाता है, तो जितने सारे एक्स हैं, जितने सारे कुल्हाड़ी हैं इस धरती पे, उन सबको मिला के एक कुल्हाड़ी बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट एक्स दैट वुड बी, तो वो जो कुल्हाड़ी होगा वो कितना बड़ा होगा। एंड इफ ऑल द मैन वर वन मैन, और राइटर आगे ये भी कह रहा है इफ ऑल द मैन, कि इस धरती पे जितने लोग हैं, मैन जितने भी व्यक्ति, जितने भी आदमी हैं, उनको मिला के एक आदमी बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट मैन दैट वुड बी, तो वो जो आदमी होगा वो कितना विशाल या कितना बड़ा होगा। एंड इफ द ग्रेट मैन टुक द ग्रेट एक्स, एंड इफ द ग्रेट मैन, और उसके बाद यदि वो ग्रेट मैन, वो बड़ा आदमी, टुक द ग्रेट एक्स, उस बड़े से कुल्हाड़ी को लेके, एंड कट डाउन द ग्रेट टी, उस ग्रेट ट्री को जो विशाल ट्री, राइटर ने सारे ट्री को, सारे पेड़ पौधों को बना के एक ट्री बनाया है, उस पेड़ को, एंड कट डाउन, उस पेड़ को काटे वो विशाल आदमी, एंड लेट इट फॉल इनटू द ग्रेट सी, और जब पेड़ कटे, वो विशाल पेड़ कटे, तो वो गिरे कहाँ पे, उसी ग्रेट सी में गिरे जो राइटर ने बनाया है सारे समुद्रों को जोड़ के। व्हाट अ स्प्लेश दैट वुड बी, स्प्लेश मतलब होता है बिखरना, यानी जो उसमें से जो समुद्र में पानी रहेगा, अगर वो विशाल ट्री, विशाल पेड़ उस समुद्र में गिरेगा तो जो पानी रहेगा वो कितने दूर तक जाएगा। दैट्स इट। एक बार और इसको देखते हैं। इफ ऑल द सीज वर वन सी, यदि जितने सारे समुद्र हैं उन सबको मिला के एक समुद्र बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट सी दैट वुड बी, तो वो कितना विशाल या कितना महान समुद्र होगा। इफ ऑल द ट्रीज वर वन ट्री, यदि पृथ्वी पर जितने सारे पेड़ हैं उन सबको मिला के एक पेड़ बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट ट्री दैट वुड बी, तो वो जो पेड़ बनेगा या तो वो कितना बड़ा या कितना विशाल होगा। इफ ऑल द एक्सेस वर वन एक्स, यदि सारी जो कुल्हाड़ियां हैं उन सबको मिलाकर एक कुल्हाड़ी बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट एक्स दैट वुड बी, तो वो जो कुल्हाड़ी होगा वो कितना विशाल या कितना बड़ा कुल्हाड़ी होगा। एंड इफ ऑल द मैन वर वन मैन, और यदि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पे, उन सबको मिला के एक मनुष्य बना दिया जाए, व्हाट अ ग्रेट मैन दैट वुड बी, तो वो जो व्यक्ति होगा या जो वो वन मनुष्य बनेगा वो कितना विशाल मनुष्य होगा। एंड इफ द ग्रेट मैन, और यदि वो विशाल मनुष्य टुक द ग्रेट एक्स, उस विशाल से कुल्हाड़ी को उठाता है, एंड कट डाउन द ग्रेट ट्री, और उस महान या विशाल ट्री को काटता है, एंड लेट इट फॉल इनटू द ग्रेट सी, और वो विशाल पेड़ उस विशाल से समुद्र में जाके गिरता है, व्हाट अ स्प्लेश दैट वुड बी, तो जो समुद्र का पानी होगा वो कहां कहां तक बिखरेगा। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है
कि यदि सारी चीजों को मिला के एक चीज एक बना दिया जाए तो वो जो भी बनेगा वो कितना बड़ा या कितना विशाल या कितना महान होगा। तो आप लोग इसको एक बार अपने आप खुद से रीड करिएगा और कोशिश करिएगा इसका हिंदी भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें, कर लें। इसका वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।